नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे योग चिकित्सा के घटक या भाग या अंग। उससे पहले परब्रह्म परमात्मा विश्व को चलाने वाली एकमात्र शक्ति का नमन करते हुए प्रार्थना करेंगे आंख बंद करके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योग चिकित्सा के घटक के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे प्रार्थना, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, ध्यान, योग निद्रा, आहार व जीवनचर्या में सुधार की। जैसा कि आज हम लोग अनुभव करते हैं, आज योग की चर्चा या ख्याति पूरे विश्व में फैल रही है और इसका मुख्य कारण इसके चिकित्सात्मक रूप की वैज्ञानिक पद्धति का आज के चिकित्साविदों का स्वीकार करना है। मानवता के लिए योग चिकित्सा एक वरदान साबित हो रही है, दीर्घ जीवन की युक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य का एक साधन है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा यह अधिक कारगर, सहज, सरल और सस्ती है। विज्ञान के साथ साथ यह जीवन जीने की कला है। साथ ही इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ एक ये है कि इसमें कुछ औषधियाँ बाहर से नहीं लेनी पड़ती हैं और जो जैसे कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति या बाहर से लेने वाली औषधियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं कि वो उस रोग पर तो कारगर होती हैं, लेकिन शरीर में कुछ विकृति, दुष्प्रभाव ऐसे पैदा करती हैं जो दूसरे अन्य रोगों का कारण बनती हैं। इसलिए योग चिकित्सा पद्धति आज के समय में प्रचलित हो रही है और योग चिकित्सा वैज्ञानिक पहलू के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। योग चिकित्सा पद्धति प्राचीन भारतीय शास्त्रों की देन है और मानवता के लिए यह एक वरदान साबित हो रही है। यह पद्धति अन्य पद्धतियों की अपेक्षा सहज व सुलभ भी है। योग चिकित्सा पद्धति मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है जो कि शरीर को रोगमुक्त व शारीरिक क्षमता को बनाए रखती है, जिससे कि नए रोगों से ग्रसित होने में से हम बचते हैं। यौगिक उपचार पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यह शारीरिक शुद्धि पर आधारित है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय बनाती है, शरीर के सभी संस्थानों को सही रूप से संचालित करती है, आहार नियंत्रण द्वारा उपचार करती है, मानसिक नियंत्रण, चित्त शुद्धि इसका मुख्य ध्येय होता है। षटकर्म, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि के द्वारा शरीर व मन को तनाव रहित करते हुए रोग उत्पत्ति के कारणों को समाप्त करने की कोशिश योग चिकित्सा करती है। इसके मुख्य घटकों की बात की जाए
तो जैसे कि योग के घटक या अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये महर्षि पतंजलि जी द्वारा पातंजलि योग दर्शन में दिए गए अंग हैं। और साथ ही इसके साथ साथ एक दूसरा योग का पक्ष होता है जिसे कि हम लोग हठ योग के नाम से जानते हैं। हठ योग के विभिन्न शास्त्रों के अनुसार अंगों में विभिन्नता है, जैसे कि चतुरंग योग या स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और नादानुसंधान। ऐसे ही महर्षि घेरंड द्वारा दिए गए अंग, इसमें षटकर्म मुख्य है। षटकर्म आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान, ध्यान और समाधि। इस प्रकार ये अंग मुख्य हैं। और जो पतंजलि योग के अष्टांग हैं उनमें यम, नियम और हठ योग से थोड़ा अलग दिखाई देते हैं, जबकि हठ योग में पतंजलि योग से मुद्रा बंध, षटकर्म ये अलग होते हैं। लेकिन जब हम योग अभ्यास की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है प्रार्थना। प्रार्थना से हम लोग योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं और प्रारंभ में कोई प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का हमारा मुख्य मकसद या लक्ष्य ये होता है कि प्रार्थना से मन शांत करके श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करके मन को एकाग्र किया जाता है। हम शांत बैठते हैं। उसके पश्चात प्रार्थना के शब्द या कुछ मंत्रों का या महामंत्र, ईश्वर का जो नाम प्रणव है, जिसे कि चेतना की चारों अवस्थाओं के रूप में जाना जाता है, उसका उच्चारण करते हैं हम। साथ ही शांति का उच्चारण करते हैं, जिसके कंपन के फलस्वरूप न सिर्फ शरीर बल्कि मन शांत एकाग्र होकर अभ्यास के योग्य होता है और शरीर व मन दोनों अभ्यास में लगते हैं। प्रार्थना से मन शांत व प्रसन्न होता है, योगाभ्यास के लिए तैयार होता है। मंत्र या प्रार्थना के शब्दों के कंपन से केवल प्रार्थना ही नहीं वरन योगाभ्यासों के लाभ ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं और हम उन्हें पूर्ण एकाग्रता के साथ कर पाते हैं। इसलिए हमेशा योगाभ्यास का प्रारंभ प्रार्थना से करना चाहिए। और प्रार्थना ऐसी नहीं कि आप दौड़ते हुए आए, बैठे और सामने लिखे हुए एक श्लोक या याद किसी एक मंत्र या ओंकार का उच्चारण कर दिया। पहले शांति से एक आसन में बैठें, ध्यानात्मक आसन हो। रोगी के लिए ध्यानात्मक आसन में ना बैठ सके तो बात अलग है, लेकिन उसको भी कोशिश करना चाहिए कि उसका जो रीढ़ की हड्डी है वह सीधी हो, शरीर शांत हो। तब तक ऐसे बैठे रहना है जब तक कि श्वास पर नियंत्रण प्राप्त ना हो या श्वास सामान्य ना हो। उसके बाद ही फिर भी एक दो बार गहरा लंबा श्वास लेने छोड़ने के बाद फिर प्रार्थना का उच्चारण करें, तो ये प्रार्थना बहुत अधिक योगाभ्यास में सहायक सिद्ध होगी। प्रार्थना के बाद षटकर्म पर आते हैं, तो षटकर्म को शुद्धि क्रियाओं के नाम से या कहें तो क्लीनिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इससे हमारे
शरीर के आंतरिक अंगों की शुद्धि होती है और इनकी संख्या हठ योग में 6 बताई गई है। हठ योग प्रदीपिका ने इनको 6 बताया है और घेरंड संहिता ने इसको 6 बता के इसके कई उप प्रकार भी बताए हैं। तो जैसे कि हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, धौतिर्वस्तिस तथा नेति नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षठ कर्माणि प्रचक्षते। धौति, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, यह 6 षठ कर्म या 6 शुद्धि क्रियाएं, 6 क्लीनिंग प्रोसेस होती हैं। नेति क्रिया मुख्य रूप से शास्त्रों में तो सूत्र नेति को ही लिया जाता है, परंतु हम परंपरा के अनुसार सूत्र नेति के साथ साथ जल नेति का प्रयोग करते हैं और जल नेति का, सूत्र नेति का चिकित्सात्मक लाभ बहुत ही अच्छा होता है। नेति के लाभों में कहा गया है, जत्रूर्ध्वगतान रोगान नेतिराशु निहंति च। जत्रु कंधे के ऊपर के सभी रोगों को हरने वाली यह नेति होती है। नासिका के ऊपरी भाग और मस्तिष्क की संधि स्थल पर अनेक नस नाड़ियों का मेल होता है और नेति के अभ्यास से उसकी शुद्धि होती है, वे सक्रिय हो जाती हैं। इससे कफ का निष्कासन होता है। आँख, कान, नाक, गला व मस्तिष्क के सभी अंग शुद्ध साफ होकर इनमें यदि कोई रोग हैं तो उनको दूर करने में नेति बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। नासिका द्वारा जलपान, दुग्धपान, घृत नेति आदि के अनेक प्रयोग रोगों के शमन में किए जाते हैं, जो कि रोग के अनुसार नेति के विभिन्न लाभ हैं। कुंजल क्रिया या गजकरणी, यह एक अलग अभ्यास है और नेति के बाद लगभग योग अभ्यासों में या शुद्धि क्रियाओं में सबसे अधिक प्रचलित क्रिया है। इसे गजकरणी या बमन धोती भी कहते हैं। हमारे अमाशय आहार नाल की धुलाई के लिए यह उपयोग किया जाता है। अमाशय में जो मल पदार्थ रह जाते हैं उन्हें बाहर निकालने में यह सहायक होता है। हल्का गुनगुना पानी पी करके मुंह से बाहर निकालना, यह कुंजल क्रिया कहलाती है। इस क्रिया से अतिरिक्त अम्ल, पित्त और कफ को बाहर निकालने में सहायता मिलती है। मंदाग्नि, रक्त विकार, विष विकार, पित्त, एसिडिटी व दमा के रोग इसके अभ्यास से ठीक होते हैं या इनमें आराम मिलता है। इसी प्रकार वस्त्र धोती, अग्निसार क्रियाएं भी शुद्धि के रूप में अपनाई जाती हैं। वस्त्र धोती के अभ्यास से दमा के रोगियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ प्रतीत होता है और ऐसा योग के क्षेत्र में हुए शोधों से देखा जा चुका है। वस्ती व नौली, वस्ती मलाशय में रुके हुए मल को बाहर निकालने में बहुत ही सहायक है और जैसा कि आयुर्वेद का सिद्धांत है, सर्वेषामेव रोगाणाम
निदानम कुपिता मलः, सभी प्रकार के रोगों का निदान कुपित मल, जो रुका हुआ मल हमारे शरीर में है वह है। तो बस्ती के अभ्यास से बड़ी आंत में जो मल रहता है उसे बाहर किया जाता है, जिससे कि फलस्वरूप पाचन तंत्र सुचारू रूप से सही ढंग से कार्य करने लगता है और अनेक रोगों के साथ ही गैस, बदहजमी, कब्ज और पेट या पाचन से संबंधित अनेक रोगों में आराम मिलता है। पेट की एक दूसरी क्रिया होती है नौली। नौली बड़ी आंत, छोटी आंत और पेट की सभी मांसपेशियां, स्नायु, रक्तवाहिनियां, नाड़ियों को नौली क्रिया से अतिरिक्त शक्ति मिलती है। इनकी आंतरिक मसाज होती है, सभी तंतुओं और अंगों का संचालन होता है, जिससे कि पेट के विकार दूर होते हैं। वात विकारों में भी यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रिया होती है, वह भी ठीक तरह से होने लगती है। त्राटक और कपालभाति। त्राटक आँखों के लिए किया जाने वाला अभ्यास है। मोचनम नेत्र रोगाणाम, नेत्रों के सभी रोगों को दूर करने वाला यह अभ्यास शास्त्रों में कहा गया है। नेत्रों को पुष्ट करने के साथ साथ स्नायु मंडल को शक्तिवान बनाता है और शरीर के साथ साथ इसका अभ्यास मन पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। मन को शांत, एकाग्र करके ध्यान की तरफ ले जाने का कार्य त्राटक के अभ्यास से होता है। इससे संकल्प शक्ति को बढ़ावा मिलता है। कपालभाति शुद्धि क्रियाओं में कपालभाति का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह कपालभाति 3 प्रकार की कही जाती है: वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। जो वायु से की जाती है वह वातक्रम, और इसका सबसे अच्छा लाभ कहा जाए तो ये है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। व्युत्क्रम और शीतक्रम के लिए जल का होना आवश्यक है, परंतु वातक्रम कहीं भी बैठ के कपाल की शुद्धि के लिए किया जाता है और न सिर्फ कपाल शुद्ध होता है, इससे श्वास संबंधी सभी अंगों को लाभ प्राप्त होता है। साथ ही अगर किसी को पेट में भारीपन, कब्ज महसूस होता है तो यह क्रिया उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकर सिद्ध होती है। मानसिक शांति, सभी प्रकार की ग्रंथियों को सक्रिय करने में कपालभाति बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। श्वास के नियंत्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात आती है आसनों की। तो नियमित आसन करने से सभी रोग ठीक होते हैं, शरीर व मन स्वस्थ रहता है। आसनों से रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। सभी अंग और ग्रंथियां इनके अभ्यास से लाभान्वित होती हैं। सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। मल द्रव्यों का निष्कासन सही होता है और हमारे शरीर के अंग उपांग नाड़ियाँ कार्यक्षम होती हैं। मांसपेशियाँ, ग्रंथियाँ और इनके आंतरिक अंगों के तंतु सबल होकर सक्रिय रूप से कार्य करने लगते हैं। मांसपेशियों के इलास्टिसिटी, लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे कि शरीर सबल और कार्यक्षम होता है। शास्त्रों में आसनों के लाभों का वर्णन करते हुए
पातंजल योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है, ततो द्वंद्वान अभिघातः, आसनों के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक द्वंद्व दूर होते हैं। हठ योग में कहा गया है, कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। आसन के अभ्यास से स्थिरता आती है, आरोग्यता आती है, अर्थात रोगों को दूर करने में आसन बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं और अंगों में लघुता आती है। जो हमारे अंग उपांगों में भारीपन महसूस होता है उसको दूर करती है। उनके संचालन को ठीक करने में आसनों का महत्व बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। स्वामी कुवलयानंद जी ने आसनों का शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि आसनों के अभ्यास से अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों का, पोषक द्रव्यों का निरंतर प्रदाय, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इनके स्राव अगर सही नहीं हो रहे हैं तो इनके स्राव सही मात्रा में संतुलित रूप से होने लगते हैं आसनों के अभ्यास से। क्योंकि विभिन्न प्रकार के आसनों में विभिन्न प्रकार की जो हमारी ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज और जो गोनाड ग्रंथियां हैं, इन पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी आसन में खिंचाव, दबाव या इनको ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है, जिससे कि इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और उन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों की मात्रा सही रूप से स्रावित होने लगती है। पोषक द्रव्यों का निरंतर प्रदाय, जो हमारे शरीर के लिए पोषक द्रव्यों की आवश्यक मात्रा है, उसके परिवहन अवशोषण के कारण ही यह आवश्यक होती है। पहला तो है पाचन। आसनों के अभ्यास से जब पाचन सही होता है, फिर उसके बाद अवशोषण। अगर हमारा पेट साफ रहेगा, सही रहेगा, उनका अवशोषण पोषक द्रव्यों का सही होगा और फिर उनकी हर एक कोशिका, ऊतक, अंग उपांग तक इनका निरंतर प्रदाय सही होगा तो स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा। दूसरी शर्त है मल द्रव्यों का निःशेष उत्सर्जन। जो मल हमारे शरीर में होते हैं, जिन्हें कि सभी रोगों का कारण बताया गया है, वह अगर सामान्य रूप से बाहर निकलते जाएं, प्राकृतिक रूप से बाहर निकलते जाएं, तो अनेक प्रकार के रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं। आसनों के अभ्यास से हमारे पेट पर बल पड़ता है, जिससे कि मल निष्कासन की क्रिया ठीक हो जाती है, चाहे वह पुरीश हो, मूत्र हो या स्वेद हो। इसके साथ साथ हमारे विभिन्न जो छिद्र हैं, आँख, कान, नाक, मुँह, इनसे भी मल निष्कासन की क्रिया ठीक हो जाती है और जो अनावश्यक पदार्थ शरीर में जमा होते हैं वह स्वतः ही बाहर निकलने लगते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाता है। नाड़ी संस्थान का स्वस्थ कार्य, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, साथ ही जो हमारे नर्वस सिस्टम हैं, इनके जो कार्य हैं वह आसनों के, क्योंकि जो हमारी मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है, इलास्टिसिटी इसकी बढ़ती है और जो दूसरे तंत्र हैं उनका स्वास्थ्य सही होने से आसनों के अभ्यास से नाड़ी संस्थान का कार्य भी बहुत ही सुचारू रूप से होने लगता है और इस तरह आसन हमारे स्वास्थ्य को बल प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य को, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। प्राणायाम
श्वसन गति के शांत होने से मन शांत होता है। हम श्वसन को नियंत्रित करने का प्रयास प्राणायाम में करते हैं। प्राणायाम का जैसा कि शाब्दिक अर्थ होता है प्राणों का आयाम। प्राण अर्थात जो हम श्वास वायु अंदर लेते हैं, आयाम अर्थात उसको खींचना, बढ़ाना या लंबा करना। तो इससे श्वसन नियामक नाड़ी केंद्रों का नियंत्रण होता है। ये नाड़ी केंद्र हमारे गर्दन के हिस्से मेडुला या पांस में होते हैं। ये मध्यवर्ती नाड़ी संस्थान के अंग हैं। इन पर नियंत्रण करने से मन शांत होता है, तनाव दूर हो जाते हैं, तनाव से संबंधित सभी रोग दूर होने लगते हैं। कहा भी गया है, ज्यों ज्यों होवे प्राण वश त्यों त्यों मन वश होए। जैसे जैसे हमारा प्राण हमारे नियंत्रण में आने लगता है, वैसे वैसे ही हमारा मन भी बस में होने लगता है। प्राणायाम के अभ्यास से पंच प्राणों में समन्वय स्थापित होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। साथ ही जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बताया गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। कुछ शास्त्र इनको संख्या 3.5 लाख मानते हैं, कुछ शास्त्र इससे भी ज़्यादा मानते हैं। तो ये सभी नाड़ियाँ प्राणायाम के अभ्यास से शुद्ध होती हैं और नाड़ियों के शुद्ध होने से स्वास्थ्य स्वतः ही अच्छा रहने लगता है, ठीक होने लगता है। मुद्राओं के अभ्यास से अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश के बीच संबंध स्थापित होता है। प्रारंभ में इससे अभ्यासी के शरीर में प्राण प्रवाह के प्रति सजगता विकसित होती है। कोशों में प्राणिक संतुलन स्थापित होता है। साथ ही ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह को ऊर्ध्वगामी करता है, जिससे चेतना की उच्चतम स्थिति प्राप्त होती है। मन अंतर्मुखी होता है, जिससे धारणा की स्थिति आती है। ये यौगिक मुद्राओं के साथ साथ मुद्राओं के विभिन्न प्रकार हैं। शारीरिक मुद्राएं, हस्त मुद्राएं जैसे कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व हमारे हाथों की 5 उंगलियां भी करती हैं। और जो स्वास्थ्य में पंच महाभूतों की कमी या अधिकता का अनुभव जब किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार की हस्त मुद्राओं से उन तत्वों को संतुलित या नियंत्रित करने का कोशिश हस्त मुद्राओं से की जाती है। इस तरह मुद्राएं हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बंध, जैसा कि हम जानते हैं, बंध का अभिप्राय बंधन या एक साथ मिलाना या पकड़ना है। यह एक प्रकार की शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर के कुछ अवयव या अंगों को सिकोड़ा अथवा नियंत्रित किया जाता है। शरीर में प्राण के संचार के लिए ऊर्जा के अपव्यय को रोकने में बंध का बहुत ही उपयोग किया जाता है। ऊर्जा को यथास्थान ले जाने में बंध सहायक सिद्ध होते हैं। बंध मुख्य रूप से 3 हैं: मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। इसके साथ ही महाबंध। इन तीनों की मिश्रित स्थिति को कहा जाता है ध्यान से हमारे शारीरिक स्तर पर होने वाले लाभ हैं। उच्च रक्तचाप को कम करने में ध्यान सहायक है। रक्त में लैक्टिक एसिड को कम करने, क्रोध, उद्वेग, व्याकुलता को कम करने में ध्यान सहायक सिद्ध होता है। तनाव से संबंधित शरीर में होने वाले दर्द को कम करने में, तनाव जनित सिरदर्द, अनिद्रा, घाव, मांसपेशियों और जोड़ों में होने वाले दर्द को भी
ध्यान के अभ्यास से कम किया जा सकता है। भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने में सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है, जिससे कि इन पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार ध्यान के अभ्यास से आता है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोतों में उन्नति के कारण ऊर्जा के स्तर में वृद्धि ध्यान के अभ्यास से होती है। ध्यान हमारे मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले जाता है, जिससे कि हमें जो चिकित्सा दी जा रही है उसकी गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक रूपों को स्वच्छता प्रदान करके पोषण प्रदान करता है। जब भी आप व्यग्र, अस्थिर और भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, तब ध्यान हमें शांत करता है। ध्यान के सतत अभ्यास से होने वाले कुछ लाभ इस प्रकार से हैं। व्यग्रता को कम करना, भावनात्मक स्थिरता में सुधार लाना, रचनात्मकता में वृद्धि करना, सहज बोध को विकसित करना, मानसिक शांति में स्पष्टता लाना। ध्यान मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कुशाग्रता को बढ़ाता है। विश्राम प्रदान करते हुए वास्तविकता प्रदान करता है। बिना वास्तविक हुए कुशाग्र बुद्धि क्रोध, तनाव व निराशा का कारण बनती है। यह विस्तारित चेतना कुशाग्रता के अकर्मण्य अविकसित अवस्था की ओर बढ़ती है। कुशाग्र बुद्धि व विस्तारित चेतना का समन्वय पूर्णता लाता है। ध्यान आपको जागृत करता है कि आपकी आंतरिक मनोवृत्ति ही प्रसन्नता का निर्धारण करती है। योग निद्रा। योग निद्रा द्वारा शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। यह नींद की कमी को पूरा कर देती है। इससे थकान, तनाव व अवसाद भी दूर होते हैं। राजयोग में भी इसे प्रत्याहार कहा जाता है। जब मन इंद्रियों से विमुख हो जाता है तो योग निद्रा के अभ्यास से ये लाभ हमें प्राप्त होते हैं। प्रत्याहार की सफलता एकाग्रता लाती है। योग निद्रा में सोना नहीं है और ना ही पूर्ण रूप से जागना है। योग निद्रा द्वारा मनुष्य से अच्छे काम भी कराए जा सकते हैं। बुरी आदतें इससे छूट जाती हैं। योग निद्रा में जो संकल्प दिए जाते हैं उनके अभ्यास से इन आदतों को दूर किया जा सकता है। योग निद्रा का प्रयोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिरदर्द, तनाव, पेट में घाव अर्थात अल्सर, दमा की बीमारी, गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका, अनिद्रा, अवसाद और अन्य मनोवैज्ञानिक बीमारियां, स्त्री रोग, प्रसव काल की पीड़ा में योग निद्रा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। योग निद्रा का यह अभ्यास अगर सही तरीके से कराया जाए तो बहुत सारे रोगों में योग निद्रा लाभदायक सिद्ध होती है। योग निद्रा का अभ्यास एक शांत जगह में प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के देख रेख में, उसके मार्गदर्शन में किया जाने पर योग निद्रा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। ऐसा बहुत से योग के हुए शोधों पर इसका सार्थक प्रभाव दिखाई देता है। आहार व जीवनचर्या में सुधार। आहार व जीवनचर्या में सुधार योग चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नियमित जीवनचर्या के साथ आहार की मात्रा व रोग के अनुसार पथ्य या अपथ्य आहार के सेवन से रोगी को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होता है। जीवनचर्या के नियमित हो जाने से जो हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रिया है वह ठीक हो जाती है
और जैव रासायनिक क्रियाओं, जब व्यक्ति यथा समय सोना जागना प्रारंभ कर देता है, भूख लगने पर भोजन करता है, जब जिस चीज़ की इच्छा होती है उस चीज़ को उसके अनुसार नियंत्रित या करने लगता है, तो उससे हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं सही हो जाती हैं और इससे औषधियों व अन्य योगाभ्यासों का सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है, जिससे हम शीघ्र ही स्वस्थ होने लगते हैं। तो जैसा कि हमने योग के विभिन्न घटकों को, इनके साथ साथ योग में बताए गए इसके कुछ और सिद्धांत, जैसे यम नियम, हमें समाज में कैसे रहना है, हमें अपने आप से कैसे व्यवहार करना है, समाज से कैसे व्यवहार करना है, शुद्धता से रहना है, रोगाणु जीवाणु कीटाणु विषाणुओं से बचना है, ये सब यम नियम न सिर्फ शारीरिक शुद्धता बल्कि मानसिक शुद्धता को कैसे बनाना है और उसकी सूची को कैसे बढ़ाना है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, साथ ही आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, जो स्वास्थ्य के 3 उपस्तंभ बताए हैं, उनमें जो ब्रह्मचर्य का महत्व बताया है, कैसे हमें अपने इंद्रियों को संयमित करना है। इनके अभ्यास से हमारे स्वास्थ्य पर और ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये कोई किसी भी प्रकार के रोगी को इस प्रकार के संतुलित, संयमित, नियमित दिनचर्या युक्त जीवन जीने की कला प्रदान करके योग से स्वस्थ जीवन जीना सिखाया जा सकता है। योग चिकित्सा हमारे शरीर को न केवल ठीक करती है वरन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों से लड़ने और अगर शरीर में रोग हैं तो उन्हें जड़ से उखाड़ने में कारगर सिद्ध होती है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों से निराश लोग योग चिकित्सा पद्धति की शरण में आते हैं, अनेक असाध्य रोगों से मुक्त हो जाते हैं, या कुछ रोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें प्रबंधित या नियंत्रित करके सुखी जीवन जीने की कला योग हमें सिखलाता है। योग चिकित्सा के इस प्रकार के लाभों को हम दूसरों को दें, स्वयं माने, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए योग चिकित्सा से होने वाले लाभों को उपयोग में लाने का प्रयत्न करें। इस तरह अब हम अगले व्याख्यान के साथ मिलेंगे। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।